भाई लोग अभी शाम हो चुकी है, इसलिए आप लोगों को अंधेरा करके दिखाई दे रही होगी, तो आप लोग मैनेज कर लेना। यहाँ पर देखो ये टायर कितना ज़्यादा मस्त है। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि भाई मुझे कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि भाई आप लोगों को ना ही दुबई जाना चाहिए, ना ही हिमाचल जाना चाहिए, ना ही दार्जिलिंग जाना चाहिए। आप लोगों को घूमना चाहिए कबार, क्योंकि भाई कबार के अंदर ऐसी ऐसी सामान सस्ते दाम में मिल जाती है जिसकी उम्मीद भी आप लोगों को नहीं होगी। भाई आज से कुछ दिन पहले मैं आया था घूमने कबार में, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे उस रोज क्या मिला था। मैं उस चीज़ को संभाल करके यहाँ पर रख दिया हूँ, और वो है ये चीज़। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है हैमर ड्रिल मशीन। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रिल मशीन होता है। तो मैंने क्या किया था, इसको संभाल करके यहाँ पर रख दिया था। तो आप लोग इसका कंडीशन देख लो भाई, ये जो है पूरा अंदर से मतलब किस कंडीशन का है मुझे नहीं पता, मतलब बहुत ही ज़्यादा कबारा कंडीशन का होने वाला है, जहाँ तक कि इसका मुझे शक्ल देख करके पता चल रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, खरीद लेता हूँ। सोनू भाई किधर है? गया थोड़ा उधर काम से। क्या करना? तो यहाँ पर जो है भाई साहब आ चुका है, और भाई इसका दाम लगाओ आप बीपीएल वाला, ठीक है? कौन वाला? बीपीएल वाला। बीपीएल मतलब गरीब वाला। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो भाई लोग इसका जो वेट हुआ है वो हुआ है 2 किलो 780 ग्राम। और भाई साहब जो यहाँ पर हिसाब लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर है कॉपर वायर है, ठीक है? तो उसी के हिसाब से भाई साहब मिला जुला करके दाम लगा रहे हैं 100 रुपये केजी, ठीक है? तो यहाँ 300 रुपये है, तो तुम मुझे 50 रुपये वापस दे दो, ठीक है ना? हाँ, बाकी यहाँ पर कोयल है ना तुम्हारे पास? ठीक। अगर खराब रहेगा ना, मेरे पास एक बस्ता है, एक बोरा है भरा हुआ, उसमें जो तेरे को पसंद कोयल सेफली रखा हुआ ना? चिल्लर पार्टी जिंदा। हमको दे रहे हो का? अरे भाई तुम लोग करोड़पति आदमी, तो अरे यार क्यों फुला रहे हो भाई? यहाँ पर देखो भाई साहब मुझे चिल्लर दे रहा है, चिल्लर आदमी को चिल्लर दे रहा है। तो ड्रिल मशीन का पेमेंट करने के बाद, भारे का चश्मा अंकल जी को थमाने के बाद मैं आ जाता हूँ घर। भाई लोग अगर आज ये मशीन ठीक हो गई तो मैं सच में माला माल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा पावरफुल ड्रिल मशीन इससे पहले नहीं थी, अभी भी नहीं है। देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं। हमारे पास जो ड्रिल मशीन है वो है कोर्डलेस ड्रिल मशीन, ये तो बैटरी से चलती है, तो ये जो है उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसे लोहा हम ज़्यादा भारी मात्रा में छेद नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ठीक हो जाए भाई लोग, तो मैं बता रहा हूँ मैं माला माल हो जाऊँगा। ये 3-4 हज़ार रुपये का सामान है, बस ये सही हो जाए, ठीक है? पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। मतलब क्या पता कभी कोयले के खदान में हीरा भी मिल जाता है, तो उसी तरह क्या पता मुझे ये ठीक ठाक मिल जाए कबार में। तो यहाँ पर चले गया इसका पावर कोड। पहले अरे वाह, कसम से बोल रहा हूँ गाइस, कसम से, माँ कसम से बोल रहा हूँ, मुझे इसकी उम्मीद जरा से भी नहीं थी भाई लोग। यहाँ पर देखो, कसम से, ओ भाई साहब, आई होप कि ये जो वीडियो है ये सोनू भाई ना देखे। मैं सच बता रहा हूँ, कसम से कसम से कह रहा हूँ गाइस, कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये ड्रिल मशीन मुझे कबार के अंदर मिल जाएगी। ये तो ओके है यार। मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किस भाई ने इसको बेचा, नहीं बेचा, क्या किया, नहीं किया, क्यों किया, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है। लेकिन जो भी भाई साहब किया है वो चोरी का माल तो शायद नहीं बेचा होगा। तो जिस भाई ने भी इसको बेचा है, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, ठीक? तो यहाँ पर ऑपरेशन टाइम आ चुका है। ये देखो भाई, ये बॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो है कुछ इस तरह से ऑपरेशन हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देखो भाई, कितनी ज़्यादा गंदी जंगी है ये। मतलब सर्विसिंग तो बनता है, ऐसे हालत में चलाएंगे तो भाई इसकी लाइफ घट जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तक जाएंगे कि अंदर में क्या माजरा है। ऊपर में तो ये माजरा है, अंदर में तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा खराब माजरा होगी। तो इसके अंदर तक जाने के लिए मुझे इसके रोटरी स्विच को थोड़ा बहुत मतलब निकालना ही पड़ेगा। इस रोटरी स्विच को निकालने का तरीका क्या है कि मोड को किस में रखना है, हैमर या फिर हैमर ड्रिल मोड में नहीं रखना, ठीक है? उसके बाद दबा करके हम थोड़ा इधर कर देंगे, घसका देंगे। उसके बाद इसको जो है थोड़ा दबाएंगे और इस रेड बटन को जो लॉक करता है। ओह भाई साहब, इसका जो
स्प्रिंग है वो निकल चुका है, रोटरी स्विच का स्प्रिंग। तो अब जो ये निकल तो जाना चाहिए भाई आसानी से। तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद ये अभी निकला, और इसे निकालने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक है वो घिस चुका है, और ये जो रोटरी स्विच है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लगता है। मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक। अब भाई खोलते हैं इसके बॉडी पार्ट को। तो ये हो जाएगा भाई लोग अभी इसका ऑपरेशन। अब निकल गया इसके अंदर का सारा सामान। ये रहा इसका मोटर, बुश, ये सब है। चलो अब इसे निकालते हैं। ये देखो भाई, ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। ये देखो, ये हैमर ड्रिल मशीन, मतलब हैमर करने के लिए है, ठीक। मतलब ये इस तरह से घूमता है और ये ठोकता है उधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे चीज़ों को साफ सुथरा करेंगे। कितनी ज़्यादा गंदी है, प्लस इसके अंदर जो है हम नया ग्रीस डालेंगे। आओ, अरे यार, जो भी मैकेनिक भाई लोग है, जो भी इस तरह का काम करता है, तो भाई लोग आप उसके दिल से पूछो कि उसको कितनी ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। यहाँ पर देखो, ये जो रोटरी स्विच यहाँ पर आकर गिरा है, पहले मेरे पैंट में लगा, इसको गंदा किया, तब जाकर के वहाँ पर गिरा। और ये कौन सा स्विच है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला स्विच है, ठीक है। ये यहाँ पर सेट होता है। उसके बाद हैमर ड्रिल मशीन चलेगा, और कौन सा ड्रिल मशीन चलेगा, ये सब इसी का ही काम है। ये है भाई इसका पावरफुल आर्मेचर। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका इधर का जो सब सामान है, जैसे कि ये हैमर वाला पार्ट, उसके बाद ये ड्रिल का चक समझ लो आप, ठीक है। ये सारे के सारे को वॉश करते हैं डीजल से। इधर वॉश करके तब उधर वॉश करेंगे, उसके बाद फिट फाट करेंगे, असेंबल करेंगे, ठीक। तो इसका वॉश करने के लिए भाई लोग मुझे आना होगा थोड़ा सा गंदा जगह में, क्योंकि वो जो टेबल है वो साफ़ सुथरा है। और पिछला बार हमने जो वाटर पंप को ठीक किया, तो यहाँ पर देखो टेबल की हालत क्या हो गई है भाई लोग। मोबिल सब, तेल सब गिर गिर करके इस तरह का हो गया है। अभी आप यहाँ पर देखो भाई लोग, इसका ऑपरेशन करके मैंने इसके सभी के सभी पार्ट्स को कुछ इस तरह से क्लीन कर लिया है। अभी ये चकाचक हो गया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के लिए हमें जरूरत होगी भाई लोग ग्रीस की। लेकिन यार मैंने तो इसका ऑपरेशन कर दिया, मेरे पास ग्रीस है ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ। तो लो, मैं आदनान ग्रीस लेके आ गया। तो अंकल जी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अंकल जी जो है वो हमारे जो बगल में जो मार्केट है वहाँ से है अंकल जी। तो अंकल जी बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल वो सामान भी लेकर के आइए, नहीं तो फिर मुझे टाइम इधर से लेकर के मतलब तब जाना पड़ता और इधर प्रोजेक्ट में लेट हो जाती। अंकल जी जो है वो अभी बिजी है। तो ये रहा भाई लोग ग्रीस, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा भाई, ये जो है हैमर का काम करता है। देखो यहाँ पर किस तरह से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये है हैमर। तो ग्रीसिंग कर देते हैं। अभी ये चले जाएगा कुछ इस तरह से भाई लोग इसके अंदर। भाई इसको जो सेट करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम है यार। तो मैंने इसको यहाँ तक असेंबल कर लिया है, और अभी आप देख सकते हैं कि भाई ये कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने जो ग्रीस लगाया तो ये पूरे बॉडी में आ गया, ठीक है। और लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए और भी ज़्यादा गंदी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके स्विच को लगा देते हैं, ठीक है। ये है इसका रोटरी स्विच, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है। तो इसको मैंने लगाया था कैसे, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। मैंने यहाँ पर इसके रोटरी स्विच को लगा दिया, और इसको लगाना अपने आप में ही एक अलग चैलेंज है भाई। यहाँ पर मैंने इसको किस तरह से लगाया निकाला था वो भूल गया था। तो यहाँ पर इसको लगाने का तरीका क्या है कि जिस तरह से आप जिस पोजीशन में निकाले थे आपको वो पोजीशन याद रखना है और उसी पोजीशन में लगाना है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो भाई लगाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी यार। तो अभी हमारा जो ड्रिल मशीन है वो पूरी तरह से तैयार है। ये कुछ इस तरह से तैयार है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं लगी, कोई भी खराबी नहीं मिली मुझे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई ये जो है चोरी का माल है। और यहाँ पर
मेरी तरफ से एक मिस्टेक ये हो गया भाई कि ये जो स्विच है इसको लगाना बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम है, ठीक है। पहले मैंने लगाया तो गलत बैठ गया, उसके बाद दूसरा बार मैंने निकाल करके लगाने की कोशिश किया तो निकालते समय ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है टूट गया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लोकल मार्केट में गया तो वहाँ नहीं मिलेगा, ये वही बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, तो हम लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे मैन्युअली। यहाँ पर इसका जो स्विच है उसको कंट्रोल करना आसान है, स्क्रू ड्राइवर द्वारा मतलब मैन्युअली कंट्रोल करना होगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपने ड्रिल मशीन का कलेक्शन। ये जो है ये है कोर्डलेस ड्रिल मशीन। ये थोड़ा कम पावरफुल है लेकिन हाँ कोर्डलेस है, हम कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है कुछ इस तरह से काम करती है। उसके बाद ये है भाई हमारा उससे ज़्यादा पावरफुल ड्रिल मशीन, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमती है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका जो प्राइस है उससे काफ़ी कम है, इसका प्राइस है 900 रुपया, उसका प्राइस है 1500 रुपया। और इससे भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर ड्रिल मशीन है वो ये वाला, और इसका प्राइस इस दोनों से कम है 250 रुपया। मतलब इसका प्राइस ज़्यादा लेकिन पावरफुल कम, इसका प्राइस उससे कम लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल, इसका प्राइस उससे भी कम लेकिन ये उससे दोनों से ज़्यादा पावरफुल। मतलब यहाँ पर उल्टा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो अब मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ये अभी हैमर मोड में है भाई लोग, हैमर मोड। यहाँ पर देखो ये सिर्फ आगे पीछे कर रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रिल प्लस हैमर मोड में, यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। भाई एडजस्ट करना थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी आ गया क्या, ड्रिल प्लस हैमर मोड में। अभी ये जो है ड्रिल मोड में है। मैं यहाँ पर ड्रिल बिट को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। ये जो है यहाँ पर लग चुका है। मैं बता रहा हूँ यार, इस वीडियो के जितना मुझे आज तक किसी वीडियो में इतना फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। वाला माल हो गया हो यार। ये जो है कम से कम 2-3-4 हज़ार रुपये का सामान है और मुझे मिल गया सिर्फ 250 रुपये में। तो गाइस इसीलिए मैं कहता हूँ यार कभी कभी कबाड़ की तरफ भी घूमने जाया करो, ठीक है। और इसी बात के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। टेक केयर एंड बाय बाय।